सो इस वीडियो में हम डायनामिक्स चैप्टर 17 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले क्वेश्चन 17-25, तो उसमें क्या हमें दिया है क्वेश्चन में, द डोर हैज़ अ वेट ऑफ 200 पाउंड एंड अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट जी 200 पाउंड ऑन अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट जी, डिटरमाइन द कांस्टेंट फोर्स एफ। ये जो मैन है ये इस पे फोर्स लगाएगा, कांस्टेंट फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाई टू पुश इट ओपन डोर टू पुश, इस डोर को पुश करेगा और ओपन करेगा 12 फीट टू द राइट इन 5 सेकेंड। इतनी फोर्स जो इस गेट को 12 फीट मूव करा देगी 5 सेकेंड में। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली द डोर इज एट रेस्ट, फाइंड द वर्टिकल रिएक्शन एट रोलर ए एंड बी। हमें रिएक्शन चाहिए ए एंड बी एंड डिटरमाइन द कांस्टेंट फोर्स। सो वी हैव टू डिटरमाइन दिस कांस्टेंट फोर्स एफ एंड द रिएक्शन ऑन रोलर एन ए और एन बी. This diagram is a bit small. This is the reaction force at NA and NB on a roller A and B respectively. So firstly हमें क्या पता है, हमें फोर्स मालूम करनी है, बट वी नीड हाउ कैन वी फाइंड द फोर्स, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग डायरेक्शन एक्स, सही है, ऑन अलोंग एक्स एक्सिस. सो फ्रॉम वेयर वी गेट एम ए x. So this A, we need this A. So how we can get this A? So check, I applied first all the forces summations along x axis. So only one force which is directing along horizontal axis, this F force. But or the mass of the gate, we given the weight of the door which is 200 pound. So this 200 pound weight, we need to convert it into mass by dividing this 32.2 which is gravity due to एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हाउ वी कैन फाइंड दिस एक्सेलरेशन. हमें पता है कि इस पर एक फोर्स लग रही है एफ विच काउज एक्सेलरेशन इन दिस डोर, सही है, वो एक्सेलरेशन का सबब बनेगी और इसको मूव कराएगी. हाउ मच डिस्टेंस इज 12 फीट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से, ये मैंने कह दिया, इन 5 सेकेंड, सही है. इस डोर को 12 फीट डिस्टेंस मूव करा देगी इन 5 सेकेंड. तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू चेंज इन एस पोजीशन इनिशियल टू फाइनल, वी कैन से इट इज एस माइनस एस नॉट और चेंज इन डायरेक्शन एस डिस्टेंस. सो 12 फीट मूव हुआ, इनिशियल एट रेस्ट था तो इसलिए 0 आ गया. so half as it is raw agx, we have to find this agx, that's why we apply second equation of motion. Okay, but or the time which it takes 12 to move 12 feet, so this time is 5 seconds. Oh, now we can get acceleration from here which is 0.96 feet, or we put it in this equation 1. तो एक्सेलरेशन को हमने इधर पुट करा. नाउ वी गेट दिस फोर्स विच इज़ इक्वल टू 5.9627 पाउंड. तो यहाँ से हमें फोर्स आ गई. और हमें क्या चाहिए, फोर्सेस, रिएक्शन फोर्सेस एट ए एंड बी रोलर, सही है. हमें फोर्स मिल गई. हमने फोर्स कैसे निकाली, एफ इज़ इक्वल टू एम ए अलॉन्ग डायरेक्शन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस. तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गई, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स में ही होगी, ये दरवाज़ा तो ऊपर नहीं जाएगा. सो हमने यहाँ से एक एक्सेलरेशन निकाली और इस एक्सेलरेशन से हमने यहाँ से फोर्स निकाली. अब हमें रिएक्शन चाहिए. अच्छा, रिएक्शंस वर्टिकली लग रहे हैं, तो फर्स्ट हमारे जहन में क्या आएगा, हम लगा लेंगे यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई. बट समीशन ऑफ एफ आई में एन ए और एन बी, इट्स 2 अननोन फोर्सेस, सही है, 2 रिएक्शन ही अननोन है, तो हम एक इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी. तो क्या हो सकती है वो, एफ एक्स तो नहीं लग सकती, क्योंकि वो
एक्स एक्सिस में होंगी, और ये दो रिएक्शंस है ये दोनों ये वाई एक्सिस में, तो ऑब्वियसली दिस इज़ मोमेंट इक्वेशन। बट हमने स्टैटिक्स में पढ़ा था मोमेंट्स इस ज़ीरो होते थे, बट यहाँ पे मोमेंट ज़ीरो नहीं होंगे। अच्छा, अब मोमेंट मतलब इस बॉडी की रोटेशन, अब हम रोटेशन नहीं होगी, जाहिर सी बात है स्लाइड करेगा, लेकिन किसकी वजह से? ये एट जी की वजह से। हम चेक करते हैं, हमें मोमेंट यहाँ पे आता है काइनेटिक मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट, सही है। समीशन ऑफ मोमेंट्स ऑन पॉइंट ए, दिस पॉइंट ए रूलर ए, अगर हम जी पे करते तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। इस जी पे करते तो हम ये ज़ीरो ले सकते थे। क्यों? एक वजह यह है कि जब हम इसको हमने काइनेटिक डायग्राम और एफबीडी फोर्स दो डायग्राम देखी हैं। अच्छा, काइनेटिक डायग्राम क्या होगा? इसमें इस बॉडी के अंदर एक इवेंचुअली एक इफेक्ट आ रहा है जो इस डोर को मूव कराएगा विद इन फोर्स एम ए, सही है। तो दिस एम ए, ये एम ए बच जाएगा, जो कि इस टोटल बॉडी का जो है बाकी सब चीज़ों का ये टोटल एम ए एक रिजल्टेंट होगा। मतलब इस बॉडी जो है फाइनल में इस तरीके से स्लाइड होकर जा रही है, जो कि 12 फीट स्लाइड हो गई। अगर मैं जी पे कर दूंगा तो दिस एम ए इज़ गोइंग टू ज़ीरो, क्योंकि ये उस पिवटेड पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट करा है अबाउट जी के अबाउट में अगर मोमेंट निकालूंगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एम ए इस पॉइंट से पास कर रही है अलॉन्ग दिस वेक्टर, सही है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, सही। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा, काइनेटिक मोमेंट। और अगर हम किसी और पॉइंट का अबाउट लगाएंगे तो हम वो लगा के देख लेते क्या उसका सिनेरियो है। सो समेशन ऑफ मोमेंट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, सही है। अब यहाँ पे हमें समेशन ऑफ मोमेंट ए में हमें ये फोर्स है सबसे पहले जो हमने इसकी मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे फाइंड करा, सही है। ये कितने फिट लग रही है? 9 फिट नीचे। कैसे? दिस इज टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस फ्लोर 12 फिट, और ये जो मैन है पर्सन जो फोर्स लगा रहा है ये 3 फिट अबव लगा रहा है। सो 12 माइनस 3 इज़ 9 फिट, तो यहाँ पे 9 फिट के डिस्टेंस पे ये फोर्स लग रही है। अगेन अनदर फोर्सेस इज एन बी। अच्छा, ये ए इसमें क्या करेगी? कॉस करेगी एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज, सो दैट्स व्हाई आई टेक पॉजिटिव हियर। और दिस बी इज अगेन पॉजिटिव मूवमेंट, और डिस्टेंस is 12 feet, so 12 feet, and this G weight of the door, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट जी, यहाँ पे लगेगा वेट, और इस वेट को मैं देखूँ तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 फीट। तो और दिस कॉज इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो आई हैव टू टेक नेगेटिव, सो माइनस साइंस एंड 6 फीट डिस्टेंस और 200 इज इट्स वेट, सही है। तो ये टोटल मोमेंट आ गया समेशन ऑफ ए। अब काइनेटिक मोमेंट की बात करें तो एम ए, सही है, एम ए आएगा यहाँ पे, और पॉजिटिव तो इसलिए पॉजिटिव आ गया, सही। और कितना डिस्टेंस पे लग रहा है? जी पे लगेगा ये, और इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं देखूँ इससे टोटल डिस्टेंस जी का इस पॉइंट से कितना है। तो दिस टोटल इज 12, और जी से अबव द ग्राउंड कितना? 5 फीट, तो 12 माइनस 5 7 फीट, तो डिस्टेंस इज 7 फीट। मैंने यहाँ पे लाइन लगा के 7 फीट माइंड, तो 7 फीट, और ये मास लिया मैंने एम ए की वजह से, एम ए, और एक्सेलरेशन जो मैंने फाइंड करी 96, तो दिस इज एम, दिस इज ए, और दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी कैन से आर हेयर। सो यहाँ से मुझे एन बी मिल जाएगा, सही है। क्यों? क्योंकि एन ए पे लगाया तो ज़ीरो हो गया। अगर मैं जी पे लगा देता तो अगेन मेरे पास दो ही अननोन रह जाते, क्योंकि आई हैव टू इंक्लूड दिस मेंबर एन ए, तो फिर वही एन ए और एन बी दो इक्वेशन आ गए। हाँ, आई कैन सॉल्व इट विद समीशन ऑफ एफ, बट एम ए डायरेक्ट यूज़ करके मैंने इस पॉइंट को क्लेवरली इस फोर्स को ज़ीरो कर दिया एन ए वाली, और गेट दिस रिएक्शन ऑफ एन बी, सही है। फिर ये एन बी आ गया, अब मैं समीशन ऑफ वाई लगा सकता हूँ, तो समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, तो एन ए प्लस एन बी विच इज़ 99, और माइनस का 200 जो कि वेट लग रहा है डाउनवर्ड, और कोई फोर्स नहीं है जो वर्टिकल फोर्सेस हो, तो यहाँ से एन ए आ गया 101 पाउंड। सो वी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, force which is
5.9627 pound, और NB and NA respectively 99 or 101 pound. So moving to on next question, which is 17-28. 17-28 क्या कह रहा है हमसे? द असेंबली हैज़ अ मास ऑफ 8 megagram. This assembly has mass 8 megagram and is hoisted using the boom and pulley system. Boom and pulley system. If the winch at B draws in the cable, this winch at B draws cable with an acceleration. इस केबल को ड्रॉन्स करती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. Determine the compressive force in the hydraulic cylinder. This is the hydraulic cylinder. CD need to support the boom. The boom has a mass of 2 megagram. So this और किस center of gravity G पे होगा. तो this is easy question. One more. So what we have to do, first acceleration हमें given दी गई है. सही. हमें क्या चाहिए? इस हाइड्रोलिक्स जो है सिस्टम CD हाइड्रोलिक सिलेंडर, हमें इसकी फोर्स चाहिए. सही है. हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि ये क्या करेगा, इसकी वजह से जो फोर्स होगी, सही है, वो बैलेंस करेगा. सही है. और फिर इस B की तरफ मूवमेंट को कॉज होने से रोकेगा. अच्छा, यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी, G पे एक वेट लग रहा होगा, और इन दोनों फोर्सेस को क्या करेगा? ये बैलेंस करेगा हाइड्रोलिक. अच्छा, एक यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, और एक हाइड्रोलिक सिलेंडर इस पॉइंट पे है. सही है. एक फोर्स यहाँ डाउनवर्ड और एक फोर्स यहाँ डाउनवर्ड, जो इसका खुद का वेट होगा इटसेल्फ. सही है. तो वो भी इसको नीचे गिराएगा, और दिस असेंबली जो कि यहाँ पे लगी हुई. सही. तो ये भी इसको नीचे गिराएगा. कॉज अ मूवमेंट इन इट विद ऑन दिस पॉइंट B पे, इसके अबाउट मूव होगा. सही है. बट इसको मूव करने के लिए एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है CD पे, जो कि इस मूवमेंट को रोकेगा. सही है. तो हम मूवमेंट की इक्वेशन लगाएंगे इस पॉइंट O पे, जिसको B दिया हुआ है, मैंने O कंसीडर करके. इसका एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री. हाँ, मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, मैं कह रहा हूँ. बट वी नीड टू फाइंड दिस फोर्स. सही. ये फोर्स मुझे मालूम करनी है ना, इधर फोर्स कौन सी लग रही है. सही. तो इस फोर्स को देखने के लिए मैंने लगाया इस बूम के ऊपर. सही. समीशन ऑफ Fy और एक्सेलरेशन Ma, और ये जाहिर सी बात है मूव हो रहा है. कितनी? अगर ये विंच जो है ड्रॉस कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड इस केबल को, तो ये मूव होगा. सही है. फिर क्या इसके अंदर फोर्स होगी, तो वो मुझे फाइंड करनी है. वरना मैं कह सकता था डायरेक्टली कि जो इसका वेट होगा वही यहाँ पे फोर्स लग रही है ना. बट इसके अंदर एक्सीलरेशन भी है, जो कि ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी ना, क्योंकि ये ऊपर मूव करेगा. सही है. अब इसके लिए हमें रिलेटिव मोशन में जाना पड़ेगा ना, कि B यहाँ से एक केबल मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितना मूव होगा. सही है. तो हमें ये देखना पड़ेगा. तो फर्स्टली आई अप्लाइड समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस along y axis. सॉरी. सो दिस वेट, और ये दो केबल है, तो 2T हेयर पॉजिटिव कॉज दिस अपवर्ड, और नेगेटिव इसका मास था मेगाग्राम में, 3 मेगाग्राम में, तो मैंने केजी में करने के लिए एक्सपोनेंट 3 लिख दिया. सो दिस इज एक्सपोनेंट 3 इज मास, और ग्रेविटी G 9.81, और एक्सेलरेशन 3 एक्सपोनेंट -3, अगेन दिस इज मास, और एक्सेलरेशन AY. अब एक्सेलरेशन मुझे अननोन है और ये T अननोन है. सही है. तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वही मैं रिलेटिव मोशन पे गया. अब मुझे पता है ये जो केबल B पे जो विंच है ये 2 मीटर पर सेकेंड से इस पॉइंट को अपनी तरफ मूव करा रहा है. सही. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और इस पे एक्सेलरेशन कितनी आनी है मुझे ये फाइंड करना है. अब मैंने इस पॉइंट जो मार्क करा, इसको ऐसे डिस्टेंस दे दिया इस पुली A से लेकर, और दिस पुली जो कि यहाँ पे थी, दिस पुली यहाँ से मैंने टोटल डिस्टेंस यहाँ से दे दिया इसको SB. सही. अब टोटल यहाँ पे जो लेंथ होगी इस वायर की, जो भी केबल की, सही, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे SA प्लस का 2SB. दिस इज SB, और फिर राउंड दोबारा. सही. ये SB आ गया. और भी पॉइंट हो सकते हैं कि केबल में ये हिस्सा भी होगा और ये भी होगा. सही है. क्योंकि मैंने एक यहाँ मार्क करा, एक यहाँ मार्क करा. दिस
केबल राउंड केबल, सही है, और मैंने इसी पॉइंट से यहाँ तक का एस बी बोल दिया, सही है, और यहाँ का एस बी बोल दिया, और ये तो वाई केबल जो है रह गई, सही ना, ये पार्ट तो रह गया, बट ये ज़ीरो हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या करना है, सही है, 2SB प्लस SA और L, और बाकी और फैक्टर भी हो सकते हैं जो मैंने इंक्लूड कर दिया इसको एक्स में, सही है। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, सही है, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या क्या चेंज आ रहा होगा, सही है, ये डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं जो ना इंटीग्रेट करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, सॉरी, सही है। तो SA पॉइंट, जाहिर सी बात है ये पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट मूव हो जाएगा, सही है, तो इसमें चेंज आ जाएगा। SB के अंदर भी चेंज आएगा क्योंकि पुली अपवर्ड चली जाएगी ना, जाहिर सी बात है, तभी तो नीचे से असेंबली मेरे पास मूव हो रही है, सही है, तो दिस SB में भी चेंज आ जाएगा। लेंथ ऑफ द केबल विल रिमेन सेम, सही, केबल तो कम नहीं हो जाएगी, सो दिस इज रिमेन कांस्टेंट, और दिस पार्ट और इस पुली का अपवर्ड पार्ट और बी के अंदर जो पुली के अंदर जो सिस्टम था वो दैट विल आल्सो रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि पुली का डाया तो चेंज नहीं हो जाएगा कि पुली पहले इतनी बड़ी थी फिर इतनी सी हो गई, तो इसलिए केबल यहाँ पे कम हो गई। ये पुली की केबल जो है ये रिमेन सेम रहेगी, तो दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, जो मैंने एक्स बोल दिया, बट कैलकुलेशन में वी नॉट शो दिस, सही है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ बोल देते हैं और लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो दिस विल गो ज़ीरो, सही है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस दिस बी, सही है, तो ये डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिकम एक वेलोसिटी, और ये एस ए विल बिकम ऑल्सो वेलोसिटी। अच्छा, ये बी किस वेलोसिटी से मूव करेगा, और ये पॉइंट बी वाला और ये वाला डिस्टेंस, सही है, किस वेलोसिटी से मूव करेगा। अब हमने ये देख लिया, फिर इसको अगेन अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा ये तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, और फिर ये वेलोसिटी बिकम एक्सेलरेशन, तो ये दोनों पॉइंट एक्सेलरेशन बन जाएंगे। अब मुझे इसकी एक्सेलरेशन पता थी इस बी वाले पार्ट की, सही है, दिस बी वाले पॉइंट टू बी, ये वाला और ये वाला ए। अब यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन गिवन दी गई थी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड दी गई थी। ये किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, अब मैं इसको अरेंज करता हूँ। अगर ए प्लस का ए इधर आके माइनस का, सही है, तो ये क्या बच गया 2AB। अच्छा, माइनस का मैंने इसको इधर भेज दिया, तो माइनस का 2 ए की एक्सीलरेशन कितनी, माइनस का 2AB पे, और मुझे क्या फाइंड करना है, दिस ये वाली एक्सीलरेशन फाइंड करनी है जो कि मैंने बी के नाम से दे दी, सही है, ये बी के नाम से मैंने जो एक्सीलरेशन दी है ना, डिस्टेंस बी, ये यहाँ पे मेरे पास असेंबली के साथ अटैच है, सही, तो मुझे इसकी एक्सीलरेशन मालूम करनी है, दिस एस बी वाली की, और ए वाली की मुझे गिवन दी गई है, सही है। पॉइंट मैंने चेंज कर दिए क्योंकि इधर बी लिख दिया मैंने, इसको ए कंसीडर कर लिया डिस्टेंस, और इसको बी कर लिया क्योंकि पॉइंट बी दिया हुआ था इस बी का, सही है। तो मुझे क्या करना है, इस बी वाली को फाइंड करना है, और ए मुझे गिवन दी गई 2 मीटर पर सेकेंड से, सही है, और खुद इस एक्सिस में तो -2 हो जाएगी क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ना, तो दिस ए डिवाइड माइनस का 2 में भेजूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, सही है। तो मुझे ये ए भी चाहिए थी, मैंने इसको ए वाई बोल दिया क्योंकि वर्टिकली, सही है, और ये माइनस का 2 डिवाइड में आ गया, तो माइनस का 2 इधर डिवाइड में आ गया, और फिर ये जो मुझे गिवन दी गई थी ए कितनी 2 दी हुई थी, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड लग रही तो माइनस का 2, और ये माइनस माइनस ही कट गया और 2 1 2, तो ए वाई की एक्सप्रेशन मुझे कितने आ गए 1 मीटर पर सेकेंड से, सही है, 1 मीटर पर सेकेंड आ गए। तो इस एक्सप्रेशन को इसमें पुट करके यहाँ से टी निकाल सकता हूँ, सही है। तो इसको अगर मैं 1 में पुट करूँगा और तो यहाँ से मेरे पास टी आ जाएगा, इधर मैंने 1 पुट करा और यहाँ से टी मेरे पास आ गया 43.24 किलो न्यूटन में, सही है। तो ये फोर्स लग रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि फोर्स लगेगी, सही है, डाउनवर्ड क्योंकि वेट को अगर लेगा, सही है, और एक फोर्स इसका अपना इटसेल्फ कोई वज़न होगा वो, और वो हाइड्रोलिक सिलेंडर बैलेंस करेगा, सही है। अब इसको हमें खुद मूव कराना है, यहाँ पे एक विंच है बी पे जो कि इस इधर जो असेंबली लटकी हुई है वो इटसेल्फ इसको उठा रहा है, तो इसके वेट को उठाने के लिए फोर्स चाहिए होगी, तो वो फोर्स इस इधर केबल है वो ड्रॉन कर रहा है केबल एट पॉइंट बी से, तो ये मूव होके जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स अपवर्ड लग रही है, इसका जी लग रहा है, और हाइड्रोलिक सिलेंडर पे एक फोर्स लग रही है, सही है। तो हमें ये बैलेंस करना है। अब यहाँ पे
फोर्स हाइड्रोलिक सिलेंडर जो लगा रहा है वो दिस एफ है, सही है। वेट है यहाँ पे इसका अपना पॉइंट जी पे और एक 2T, और इसकी एंगल हमें गिवन दी है जो कि 60 डिग्री, और ये मैंने डिस्टेंसेस मैंने पॉइंट के यहाँ से बस देख के मार्क कर दी। ओके, नाउ मोमेंट अबाउट एम ओ इक्वल टू 0, क्योंकि ये मूव नहीं होगी, सही है, इट विल रिमेन सेम स्टेशनरी, इसके अंदर कोई मूवमेंट कॉज नहीं होगा, सही। अब यहाँ पे एफ लग रही है फोर्स अपवर्ड तो पॉजिटिव, कॉज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ना, सो दैट्स वाई पॉजिटिव साइन। और 4 और मुझे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो इस पॉइंट ओ से 4 का कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, और 60 एंगल है तो कॉस 64, फिर 2T वाला इट्स विल अगेन कॉस पॉजिटिव मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो 2T और T की वैल्यू यहाँ पे मैंने 43240 न्यूटन में करके लिख दी, और फिर दिस टोटल डिस्टेंस 6 और 6 12, और फिर अगेन कॉस 60। अच्छा, ये W विल कॉज नेगेटिव क्लॉकवाइज मूवमेंट है क्योंकि दैट्स वाई, सही है। W मैंने लिख दिया, वो कितना वेट था इस बूम का, दिस बूम हैज़ अ मास, सॉरी दिस इज हियर, बूम हैज़ अ मास ऑफ 2 मेगाग्राम, और वी कन्वर्ट इट इनटू kg किलोग्राम, तो एक्सपोनेंट 3, सही है। नेगेटिव क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई 2 kg में करने के लिए एक्सपोनेंट 3, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, और डिस्टेंस 4 + 2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉस 60, सही है। तो 6 cos 60 इक्वल टू 0, तो यहाँ से फाइनली फोर्स आ गई जो कि सिलेंडर में होगी, वो 289 किलो न्यूटन। सो दिस इज अगेन, so move on to the next question, 17-32. 17-32, a force of P, सही है, इज इक्वल टू 300 न्यूटन, ओके दिस इज बैलेंस, सही है। तो एक फोर्स है जो पॉइंट P पे लग रही है 300 न्यूटन की, इस कार्ड के ऊपर जो कि 60 किलोग्राम का है, और हमें क्या फाइंड करना है, रिएक्शन। ये के कार्ड जो कि एक 3D ऑब्जेक्ट है, सही है। तो ए पे और बी पे हम प्लेनर में है 17 में, तो दिस ए और बी मतलब सेम जो है ना उस तरफ भी होगा इसकी बैक साइड पे, तो हमें दोनों के व्हील्स के रिएक्शन मालूम करने, बोथ द व्हील्स ए एंड बी, सही है। और एक्सेलरेशन इस कार्ड की क्या होगी वो मालूम करनी है, और द मास सेंटर ऑफ द कार्ड इज एट जी, इसका सेंटर ऑफ मास इस जी पे है, सही है। So again, firstly determine the reaction at both the wheels A and B. तो reactions again मैं वही methodology यूज़ करूँगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी कि समीशन ऑफ F हम लगा देंगे, बट हमें उससे 2 अननोन ही मिल जाएंगे, फिर हमें मोमेंट की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, सही है। और ये कार्ड मूव हो रही है, जैसे उस क्वेश्चन में गेट मूव हो रहा था, तो हमें काइनेटिक मूवमेंट इंक्लूड करना पड़ा था, क्यों, क्योंकि हमने किसी और पॉइंट से करा था। अगर हम जी के अबाउट कराएंगे तो वो एम ए वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, सही है। तो देखते हैं इसके अंदर एम ए वाला 0 करके मतलब अबाउट जी निकाल लेंगे, सही है। फिर 2 अननोन और 2 एक फोर्स वाले से अननोन आ जाएगा, और एक एफ वाई से, और एक मोमेंट वाली इक्वेशन, 2 अननोन 2 इक्वेशन होगी, तो हम इजीली सॉल्व कर देंगे। सो चेक दिस समीशन ऑफ एफ वाई के बॉडी मूव नहीं करेगी, इसलिए अलोंग वाई एक्सिस इट्स विल रिमेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो एफ वाई पे एन ए पॉजिटिव एन बी पॉजिटिव रिएक्शन ऑन दी व्हील्स, सही है। एन ए और एन बी पॉजिटिव क्योंकि अपर डायरेक्शन है, और वेट सॉरी दिस इज 300 पी फोर्स जो कि ये वाली फोर्स है, सही है। तो उसका कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, साइन वाला, तो 300 साइन 30 डिग्री, और वेट माइनस का 60 मास दिया था, तो 60 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, और सही है। तो ये 2 अननोन आ गए, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 1 का, सही है। देन मोमेंट इक्वेशन अबाउट जी कर दिया, सही है। तो यहाँ पे काइनेटिक मोमेंट 0 हो गया, सही है। फिर दिस फोर्स इज 300 cos 30 डिग्री, और डिस्टेंस कॉस वाला इसको कॉस करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो पॉजिटिव, सही। कॉस कंपोनेंट हियर दिस इज कॉस कंपोनेंट, और अब टोटल डिस्टेंस क्या है 0.4, और जी तक का डिस्टेंस 0.3, तो हमें ये मिल जाएगा 0.4 माइनस 0.3 विल एंड अप विद 0.1, सही है। और एन बी पॉजिटिव
और कितना डिस्टेंस 0.2 पे, तो एन बी 0.2, और वेट हमारे पे कैंसिल हो जाएगा। देन दिस इज साइन कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट कॉस क्लॉकवाइज मूवमेंट तो नेगेटिव 300 साइन, और डिस्टेंस 3.3 प्लस 0.08 तो 0.38 आ गया। और एन ए ऑल्सो कॉस क्लॉकवाइज मूवमेंट और डिस्टेंस 0.3 तो माइनस का क्लॉकवाइज इस वजह से, और 0.3 एन ए इक्वल टू 0, क्योंकि इस एम ए वाला फैक्टर जो कि हेयर इट विल मूव विद एम ए वेलोसिटी, तो ये पॉइंट जी पे लग रहा है और ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। सही है। यहाँ से दो इक्वेशन 2 and 1 विल सॉल्व इट साइमल्टेनियसली एंड एंड अप विद एन रिएक्शन फोर्सेस ऑन व्हील्स एन ए एंड बी, बोथ द व्हील, जो कि इसके पीछे भी होगा, जाहिर सी बात है। सही है। तो दिस एन ए 11.34 न्यूटन और 113.4 न्यूटन, और एन बी इज 325.2 न्यूटन। अब अगेन एक और अननोन क्या पूछा था, व्हाट इज द एक्सलेरेशन ऑफ द कार्ट, वो के सेम मेथड जो कि 1 में किया था ना, क्वेश्चन 1 में, जो कि समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स और एम ए, वहाँ पे ए हमें डायरेक्टली नहीं गिवन था। सही, यहाँ पे फोर्स पता चल गई ना हमें, तो वहाँ पे हमें ए नहीं पता था, फोर्स मालूम करनी थी, और ए हमने निकाला था डिस्टेंस की, जो उन्होंने कोई सिचुएशन दी गई थी कि दरवाज़ा मूव हो गया था 12 फीट टू द राइट इन 5 सेकंड, तो वहाँ से एक्सलेरेशन निकाली थी हमने। तो एक्सलेरेशन चाहिए, फोर्स हमें पता है जो कि माइनस का 300 कॉस हो जाएगी अलोंग एक्स में, तो माइनस का 300 कॉस 60, और एक्सलेरेशन 4.3301 नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगी, दिस डायरेक्शन में लगेगी। सही है। तो इसलिए नेगेटिव साइन आया, जो कि एक्सलेरेशन 4.33 हो जाएगी अप्रॉक्स। सही है। तो this question is completed. Move on to the next question 11-35. The desk has a weight of 75 pound and a center of gravity at G. Center of gravity at G. Determine its acceleration if a man pushes on it with a force F 60 pound. The coefficient of kinetic friction at A and B is UK म्यू के 0.2। तो एक्सेलरेशन चाहिए, वही अभी जो हमने थोड़ी देर पहले समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स लगाई थी। सही है। सिनेरियो यही है, 630 जो कि मैन ने फोर्स लगाई है, वेट F30 60 पाउंड की फोर्स है, और कॉस 30 डिग्री, दिस इज गिवन 60 पाउंड फोर्स। सही है। तो 30 डिग्री 60 पाउंड की फोर्स, तो 60 कॉस 30, और फ्रिक्शन लगेगी क्योंकि मूव हो रही है राइट की तरफ, तो फ्रिक्शन अपोज करेगी एफ एफ ए और एफ एफ बी के नाम से मैंने दे दिया। अच्छा, इसको डायरेक्टली एफ फ्रिक्शन फोर्स को म्यू के, क्योंकि काइनेटिक, क्योंकि मोशन है बॉडी में, और रिएक्शन फोर्स। सही है। डायरेक्टली इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, मैंने नहीं करा, इसकी वजह से एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बन गई थी, सॉरी 2 इक्वेशन। सही है। तो इसको ओपन कर देना यहीं पर ही। सही है। तो एफ एफ ए और एफ एफ बी इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के, और मास इसका हमें 75 इसका वेट दिया हुआ था, तो डिवाइड बाय एक्सलेरेशन 32.2, तो यहाँ से ए जी, और एक्सेलरेशन ए जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मास आ गया, और ए जी हमें मालूम करना था, हाँ पहले था ये। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमें ये तो गिवन दिया हुआ है म्यू के 0.2, एन हमें नहीं पता, और एन के लिए हमें समीशन ऑफ एफ वाई लगाना पड़ेगा, बट 2 एन है, तो हमें इस इक्वेशन का भी सहारा लेना पड़ेगा, दिस इज मोमेंट इक्वेशन। तो एफ वाई, इफ़ अगर मोमेंट हम जी के अबाउट लगाएंगे तो इसका, और किसी और पॉइंट का अबाउट, तो देयर इज न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस काइनेटिक मूवमेंट वाला। तो एफ वाई पे एन ए पॉजिटिव, एन बी पॉजिटिव, वेट माइनस का 75, और इसका साइन कंपोनेंट इस फोर्स का, तो माइनस का 60 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अच्छा, इसको ओपन, अगैन मैं कह रहा हूँ इसको ओपन ही कर दो, 0.2 एन ए 0.2 एन बी। सही है। सही है। इसको डायरेक्ट ही पुट कर, और एफ वाई पे इक्वेशन बना ली 2। अब एक अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन। सही है। एक्सेलरेशन भी अननोन है, तो एक इक्वेशन और चाहिए होगी, तो एम जी 60 साइन 30 इस अबाउट पॉइंट जी पे लेंगे, तो इसकी वजह से ये वाला फैक्टर एम ए वाला 0 हो जाएगा। सही है।
तो 60 साइन 30 इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड वाला क्योंकि साइन कंपोनेंट है, और विल कॉज इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसलिए पॉजिटिव साइन, और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 2 फीट, सॉरी 2 फीट का डिस्टेंस है यार। माइनस का 60 कॉस, सॉरी इसका अगर हम ये वाला कंपोनेंट देखें, ये कॉस कंपोनेंट सही है, और इसके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट जी से अपवर्ड इज़ 1 फीट डिस्टेंस, तो 1 और 60 कॉस 30, और एन ए वाला कंपोनेंट फोर्स एन ए, और कितना डिस्टेंस है एन ए पे लगने वाला, हेयर 2 फीट डिस्टेंस, और कॉस करेगा यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट इसलिए माइनस का ये भी, और एन बी विल कॉस एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे फोर्स लगेगी और 2 फीट के फासले पे, तो एन बी पॉजिटिव क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इसलिए, और 2 फीट के डिस्टेंस पे। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स अगेन कितना डिस्टेंस पे, 2 फीट डिस्टेंस नीचे है सही है, और यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स विल कॉज क्लॉकवाइज मूवमेंट इसलिए माइनस, और यहाँ पे भी माइनस क्योंकि अच्छा इसको भी 0.2 एन ए में और इसको भी 0.2 एन ए में एन बी में सॉरी ओपन कर लेंगे, और डिस्टेंस कितना है पे 2 फीट है इसलिए दोनों में 2 फीट, और कॉस कर रहे हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट इसलिए नेगेटिव साइन है। इन इक्वेशंस को 1 2 एंड 3 या पहले 2 और 3 इक्वेशन 3 को सही 2 और 3 को सॉल्व करके एन ए एन बी आ जाएगा हमारे पास, 2 इक्वेशन 2 अननोन, और फिर उसको इसमें पुट करके एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास सही है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास 13.3 फीट पर सेकेंड सही है। तो एंड अप विद दिस क्वेश्चन।